चंदौली में चरमराई बिजली व्यवस्था, प्रशासन के लाख उपायों के बाद भी बिजली आपूर्ति ठप। शिकायत के लिए दूरभाष नंबर जारी, उपकेंद्रों पर कर्मियों की वैकल्पिक व्यवस्था। मथुरा में लगा राष्ट्रीय बकरी मेला, 11 राज्यों के पहुंचे 1000 किसान। 106 किलो का बकरा देखने के लिए लगी भीड़, बकरी पालकों को किया गया सम्मान। मुजफ्फरनगर में नए किसान संगठन प्रशासन के लिए बने सिरदर्द, शाकिर सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। अभी तक यूनियन का कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं, धरना समाप्ति को लेकर मांगी 8 लाख की रंगदारी। और हाथरस में मिशन शक्ति अभियान में प्रचार वाहन रवाना, विमेन पावर लाइन 1090 का है प्रचार वाहन। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना है उद्देश्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के फिरोजाबाद की, जहां के थाना जसराना पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव दिनोली से 15 जुआरी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2,45,000 से अधिक बरामद किए हैं। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस टीम की ओर से मुखबिर की सूचना पर ग्राम दिनौली में हो रहे जुए पर दबिश दी गई और 15 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आज थाना जसराना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम दिनौली गोरवा में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने लगभग 3:55 पर दबिश दी तो वहाँ 15 लोग जुआ खेलते मिले, जिनके पास से 2,45,450 रुपये बरामद हुए। उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां बिजली कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद जनपद के नगरीय और ग्रामीण अंचलों में बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। शासन के निर्देश के बाद बिजली व्यवस्था सुदृढ़ रखने को जनपदीय महकमा लगातार अलर्ट बना हुआ है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कई उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई है। सुदर्शन न्यूज की टीम जब बिजली उपकेंद्र पर पहुंची तो सिंचाई विभाग और लेखपाल की तैनाती कर बिजली आपूर्ति को चालू किया गया, लेकिन देर शाम तक कई उपकेंद्रों से नगरीय इलाकों और ग्रामीण अंचलों में बिजली की सप्लाई बाधित रही। आपको बता दें कि सदर एसडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह ने भी कई उपकेंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को मंथन करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सुदृढ़ होने की बात कही। हालांकि प्रशासन द्वारा बिजली समस्या के लिए विद्युत आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए दूरभाष नंबर 05412262557 और 05412260149 पर संपर्क करने के लिए नंबर जारी किया है। अधिकारियों का दावा है कि हड़ताल के दृष्टिगत सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए समस्त विद्युत उपकेंद्रों पर कर्मियों की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। ये चंदौली बिजली विभाग है और यहाँ पे हम पीछे दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन कहेंगे दिखाएं। पीछे अधिशासी अभियंता का कार्यालय है और ये अंदर कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन गेट बंद किया गया है कि कहीं से कोई आम जनता कोई आके यहाँ पे बवाल न करे। और सबसे बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आज ये बिजली विभाग में हड़ताल से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी की व्यवस्था नहीं है। जिसके घर हैंडपंप है वहाँ तो गाँव देहात में काम चल जा रहा है, लेकिन जो शहरी लोग हैं वहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और सरकार को ऐसे लोगों पे जो हड़ताली कर्मचारी हड़ताल कर्मियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक अच्छी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश हो सकती है। जो विरोधियों की साजिश है उसमें बदनाम करने की जो योगी सरकार काम कर रही है, ऐसे लोगों को जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं कि नहीं हड़ताल का असर नहीं पड़े, लेकिन असर पूरा तरह से पड़ रहा है और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कैमरामैन जितेंद्र, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। लखनऊ के जिला समाज कल्याण विभाग में जिले की समाज कल्याण अधिकारी आहरण वितरण सुनीता सिंह खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हुए बिलों का भुगतान करते नजर आ रही हैं और साथ ही सरकारी फंड का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, जबकि अपने ही अधिकारी द्वारा संदिग्ध बिलों पर लगाई हुई आपत्ति की अनदेखी करते हुए भुगतान किया जाता है और ऐसे न जाने कितने बिलों का भुगतान किया गया। वहीं सुदर्शन की टीम ने सुनीता सिंह से पूछा तो उनका साफ कहना था कि जो भी बिल हमारे पास आते हैं उनकी जांच की जिम्मेदारी हमारी नहीं बल्कि संस्था और कर्मचारी की होती है।
अधिकारी होने के नाते भेजा जाता है। तो उनके नोटशीट के आधार पर हम आहरण वितरण अधिकारी के नाते उस पर हस्ताक्षर करके और उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होती है। लखनऊ के जिला समाज कल्याण विभाग में कब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा? क्यों जिले के समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह द्वारा आपत्ति लगे हुए बिलों का भुगतान कर दिया जाता है? क्यों एक संस्था एक कर्मचारी के हित में कार्य किया जाता है? क्यों सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जाता है? क्या इतना आवश्यक था आपत्ति लगे हुए बिलों का भुगतान करना? जब ऐसे न जाने कितने क्यों का जवाब जानने के लिए हम सुनीता सिंह के पास गए तो उनका साफ कहना था कि जो भी संस्था या कर्मचारी बिल भुगतान के लिए लाता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सही बिल बनाए। मैं आहरण वितरण अधिकारी होने के नाते मेरा कर्तव्य है बिल भुगतान कर देना। सरकार को इन बिलों की पुख्ता जांच करा के संलिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रोहित बाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। खबर है यूपी के मथुरा से, जहां फरहम में स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बकरी मेला और किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र हनुमानगढ़ राजस्थान से आया 106 किलो वजन का बकरा रहा। वहीं मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया। दरअसल संस्थान में आयोजित किसान संगोष्ठी में 11 राज्यों के करीब 1000 किसानों ने सहभागिता की। इस मेले का उद्देश्य बकरी पालन से किसानों की आय दोगुना करना था। वहीं मेले में पशुपालन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के साथ ही बकरियों का प्रदर्शन, बकरी पालन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के साथ निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही बकरी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। मेले में मुख्य अतिथि गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जिलाधिकारी पुलकित खरे के साथ बकरी पालक किसानों को सम्मानित किया। तो वहीं सुंदर बकरी पालन करने का इनाम मथुरा के फरहा क्षेत्र के रहने वाले विष्णु कुमार को मिला। ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ मजदूर फार्म में इस तरह की सेमिनार होती है। आज इस सेमिनार में 11 राज्यों के प्रतिनिधि और FPO के लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं। इसमें किस तरह से बकरी और भेड़ पालन फायदेमंद बनाया जाए, किस तरह इनकी आमदनी बढ़ सकती है, किस तरह इनको अच्छा खान पान देके इनके दूध की क्वालिटी बढ़ सकती है, क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसके बारे में यहाँ रिसर्च होती है। बकरी अनुसंधान संस्थान मखदू में राष्ट्रीय बकरी मेला का आयोजन किया गया। इस मेले के अंदर हमारे लगभग 11 प्रांतों से 1000 के करीब किसानों ने भाग लिया और हमारे कई सारे संस्थानों ने और किसानों ने, कई जो हमारी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था जिस पर यूपी में रोजाना बन रहे नए किसान संगठन प्रशासन और व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गए हैं, जो अब किसान हितों की बात ना करके व्यापारी वर्ग में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा एक मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर से, जहां अपने आपको किसान नेता बताते हुए कुछ तथाकथित आरोग्य अस्पताल में जबरन धरने पर बैठ गए और अस्पताल संचालक के साथ अभद्रता की। साथ ही अस्पताल में अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। योजनाबद्ध तरीके से किए गए इस कृत्य में मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चों को भी साथ लाया गया। अचानक से हुई इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को उसकी सूचना दी गई। तो वहीं जांच में यह पाया गया कि धरना देने वाले लोग किसी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति संगठन के बताए जा रहे हैं और अभी तक यूनियन का कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। वहीं अस्पताल संचालक की माने तो फर्जी किसान नेताओं ने उनसे धरना समाप्त करने की एवज में 8 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पैसे न देने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी तक दी। अस्पताल संचालक द्वारा दी गई सूचना पर शाकिर सहित 20 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 13/3/2023 को थाना चरथावल क्षेत्र में स्थित आरोग्य हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा एक थाना पर आकर एक लिखित तहरीर दी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अनावश्यक दबाव बना करके उनसे धन की मांग की जा रही है। इस सूचना पर थाना चरथावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया तथा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आगे जो वैधानिक कार्रवाई होगी, जैसे साक्ष्य मिलेंगे उनके अनुसार कार्रवाई। महोदय, 11 मार्च को कुछ लोग मेरे चैम्बर में किसान यूनियन महाशक्ति का हवाला देकर आए और उन्होंने एक महिला के गलत इलाज का हवाला देकर मुझसे 8 लाख रुपए की मांग करी। मेरे द्वारा उस मांग को मना करने पर उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की और बदतमीजी की। उसके बाद उन लोगों ने पूरे हॉस्पिटल को अपने कब्जे में ले लिया और मुझे और मेरे परिवार सहित बंधक बना लिया और मरीजों के इलाज में उन्होंने अवरोध पैदा किया।
सूचना मिलने पर थाना प्रभारी महोदय आए, उन्होंने ये धरना समाप्त कराया और उसके बाद उसी रात को उन्होंने मुझे फ़ोन करके फैसले का दबाव बनाया और फैसला ना करने पर किसने फोन किया? कोई धनगर नाम का व्यक्ति है जिसका नाम मुझे पता चला है कि वो सुमित धनगर है, कोई डॉक्टर सुमित धनगर है। उसने मुझे रात को फ़ोन करके फैसले का दबाव बनाया। फैसला न करने पर हॉस्पिटल से उठाने की धमकी दी और हॉस्पिटल में आकर आर पार करने की धमकी दी। कुशीनगर में बीते दिनों होलिया गांव में भीषण मारपीट में मृतक सहित घर के अन्य 5 सदस्यों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। परिजनों का आरोप है कि मारपीट की घटना के दिन मृतक वाराणसी में था और परिजनों का यह कहना है कि फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने से मृतक सत्यम परेशान था। युवक परेशान होने के चलते गोरखपुर में एक मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए दौरान सत्यम की मौत हो गई। परिजन और ग्रामीणों ने युवक की मौत पर सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। फिलहाल एएसपी ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की है। गाँव चौराहे पे गाँव के सिस्टम रोड एक्सीडेंट में 4 टुकड़ा पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पे अपने कुछ मामले को लेकर उनको लाया था। परिजनों से बात करके उनकी जो नाम की उनका वोट था उसके सारे पक्षों को समझ किया। अगर मैं सभी पक्षों को जांच करते हुए निष्पक्षतापूर्वक यूपी के हाथरस में मिशन शक्ति अभियान में विमेन पावर लाइन 1090 के प्रचार वाहन को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि मिशन के तहत जागरूकता अभियान में महिलाओं को मजबूत और जागरूक बनाने के लिए पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। इस शुभंकर वाहन के जरिए हाथरस की महिलाओं और बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों, उनके उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूक किया जाएगा, जिसके चलते जनपद के अलग अलग स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सीओ समेत तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसमें मिशन शक्ति प्रमुख है और 1090 की सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी होना और उनसे संबंधित जो नियम कानून है उनकी जानकारी होना अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक है। 1090 की सुविधा जैसा आप सभी अवगत हैं कि कोई भी हमारी महिला बेटी अगर कहीं कोई समस्या है तो अगर 1090 टोल फ्री नंबर है उस पर करती हैं तो सबसे अच्छी बात है कि महिलाएं ही वहाँ फ़ोन उठाती हैं, जिनसे अपनी बातों को सहजता से बता सकती हैं। अब वो तब तक परसू किया जाता है जब तक उस समस्या का निदान हो जाए। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला अपराध नियंत्रण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज 1090 की वैन उन्नाव एसपी ने पुलिस लाइन परिसर से 1090 के शुभारंभ के साथ जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सुरक्षा संबंधी महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने पुलिस लाइन से सीओ बीगापुर विजय आनंद, सीओ पूर्वा संतोष सिंह, महिला प्रभारी निरीक्षक पुष्पा सिंह की मौजूदगी में जागरूकता रैली निकाली। शहर के कोतवाली, निराला पार्क, थाना पूर्वा के मिरली कला के अलावा अन्य स्थानों पर जाकर महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया। एसपी ने बताया कि शासन के निर्देश पर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, महिला कल्याण का अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा आसपास बेवजह घूम रहे युवकों से पूछताछ कर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कर्नाटक के बेलगाम जिले के अतनी तहसील के तवशी गांव के एक 22 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि छात्र एथेंस के एसएसएमएस कॉलेज में वाणिज्य विभाग में पढ़ता था और बीती रात उसने तवशी गांव के अनंतपुर रोड स्थित परमानंद फार्म के पास फांसी लगा ली। मृतक युवक अपने पिता के बाद परिवार में इकलौता जिम्मेदार था। तो वह घटना से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट गया। दरअसल घटना अथनी थाना क्षेत्र में हुई और मौत के सही कारणों की पुलिस अब जांच कर रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और चित्तौड़गढ़ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मकान से भारी मात्रा में 50 लाख रुपए की अफीम और डोडा चूरा जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि जिले के राशमी क्षेत्र में एक रिहायशी मकान में दबिश देकर भारी मात्रा में अफीम और डोडा चूरा पकड़ा गया। पकड़े गए माल की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने ये अफीम, डोडा चूरा खुद का बता रहा है। इस मामले को लेकर उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा ने बताया है
कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और राजस्थान इकाई द्वारा नारकोटिक्स आयुक्त ग्वालियर के दिशा निर्देशन में कार्रवाई की। फिलहाल विभाग की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक ने योजना का लाभ को लेकर जानकारी दी है। सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि इस योजना का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो मध्य प्रदेश की निवासी होकर 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने के साथ ही 60 वर्ष से कम उम्र की हों, साथ ही उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो और उन सभी पात्र महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपए की राशि 10 जून से भेजी जाएगी। साथ ही केवाईसी और बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक सहित डीबीटीएल योजना से खाते को जुड़वाने की अपील भी की। लाडली बहना योजना में उन सभी महिलाओं को लाभ दिया जाना है जिनके की आयु 1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष पूर्ण हो गई है या 60 वर्ष से कम है और उनको प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि इस योजना के अंतर्गत उनके खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। इन महिलाओं के को लाभ लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसके लिए बस ये आवश्यक है कि उनका आधार हो और वो समग्र से लिंक हो और उसके साथ ही उनका बैंक खाता डीबीटी एनेबल्ड हो। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में मीजल्स रूबेला टीकाकरण और आयुष्मान योजना के संबंध में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही मीडिया कार्यशाला में बताया गया कि आभा योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी इलाज लिया गया है वो आपके आईडी में रहता है और जब भी आप इलाज कराने जाते हैं तो वही आपकी आईडी के माध्यम से पूर्व में जो इलाज किया गया उसकी विस्तृत जानकारी डॉक्टर के सामने उपस्थित रहती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।